नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अकाउंट्स की बात में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक भी कीजिएगा दोस्तों। और अगर इससे पहले वाली वीडियोस आप अगर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके दोस्तों उन वीडियोस को देख सकते हैं। जो आज टॉपिक हम करने जा रहे हैं उसका नाम है दोस्तों वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल उठता है, गुडविल होती क्या है? The term goodwill is generally used to denote the benefit arising from connections and reputations। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि गुडविल एक जनरली वो टर्म है जो यूज़ करते हैं हम हमारे बेनिफिट को दिखाने के लिए हमारी रेपुटेशंस और कनेक्शन से। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों, मान लीजिए कोई फर्म बिक रही है, तो उस टाइम उस फर्म को बेचते वक्त उसको सोल्ड किया तब उसकी अमाउंट हमारे पास आई 5 लाख रुपए। और जो उसकी मतलब उसका सारा सामान मिला के मतलब हम जब उसकी वैल्यू निकालते हैं तो वो 3 लाख रुपए बन रही थी, लेकिन हमने उसको 5 लाख रुपए पे किए हैं 3 लाख की बजाय हमने वो फर्म खरीदी। क्योंकि दोस्तों जो 2 लाख रुपए हमने एक्स्ट्रा पे किए वो उसकी गुडविल है। गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स होती है वो दोस्तों, हम देख नहीं सकते, और हमने उस इंटेंजिबल एसेट्स के लिए उसको 2 लाख रुपए पे किए हैं। तो हम गुडविल को कैसे निकालेंगे और क्या क्या इसके मेथड्स हैं वो देखेंगे दोस्तों। आज हम कुछ केसेस बताता हूँ दोस्तों मैं आपको, जब हम वैल्यूएशन करते हैं गुडविल की। अगर दोस्तों सोल ट्रेड हो, उसमें जब बिजनेस डिस्पोज हो, ऑफ हो रहा हो, तब हम दोस्तों निकालेंगे गुडविल। तब हमारा कोई पार्टनर एडमिट हो रहा हो, और जब फॉर असेसिंग द वेल्थ टैक्स ऑन द डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर। तो ये 3 केस होते हैं दोस्तों सोल ट्रेड के में। अगर दोस्तों पार्टनरशिप का केस हो तो किस किस केस में हम वैल्यूएशन करेंगे गुडविल की? एक हमारा टॉपिक होगा एडमिट ऑफ न्यू पार्टनर, पार्टनर रिटायर और डाई। थर्ड केस होगा दोस्तों व्हेन देयर इज ए चेंज इन पीएसआर अमंग द पार्टनर्स, यानी कि दोस्तों प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर चेंज हो रहा है पार्टनर्स के बीच में तो हम गुडविल को निकालेंगे। और फोर्थ केस है दोस्तों when there is a dissolution either by sale to a company or amalgamation with another firm, यानी कि दोस्तों अगर हमारी फर्म डिसॉल्व हो रही है, अमलगमेशन हो रही है दूसरी फर्म के साथ, तो भी हम गुडविल की वैल्यू निकालेंगे। अब दोस्तों हम कंपनी का केस लेते हैं। अब हम कंपनी के किस किस केस में गुडविल की वैल्यू निकालेंगे? जब दोस्तों एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर ले तो हम गुडविल की वैल्यू निकालते हैं। वैन टू और मोर कंपनीज अमलगमेट, जब दो से दो मतलब दो या दो से ज़्यादा कंपनी अमलगमेट हो जाए। अमलगमेट का मतलब होना है दोस्तों मर्ज होना, यानी कि दो कंपनी वो एक कंपनी बन जाती है जब। अब थर्ड केस है दोस्तों वैन गवर्नमेंट टेक्स ओवर द बिजनेस, जब गवर्नमेंट टेक ओवर कर ले बिजनेस को। चौथा केस वैन अ कंपनी वांट टू परचेज अ लार्ज ब्लॉक ऑफ शेयर्स फॉर एक्वायरिंग कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन अनदर कंपनी। और पांचवा केस दोस्तों when stock exchange quotations not being available, share have to be valued for taxation purpose such as state duty, gift tax, etc। तो ये कुछ केसेस है दोस्तों जिसमें हम कंपनी की वैल्यू निकालते हैं, सॉरी दोस्तों गुडविल की वैल्यू निकालते हैं। ये कंपनी का केस था। अब दोस्तों हमारे पास क्या क्या मेथड्स होते हैं गुडविल की वैल्यू निकालने के? मेथड्स की बात करें दोस्तों, अगर हम बीकॉम लेवल पर करें तो यहाँ पे 5 प्रकार के मेथड्स होते हैं। फर्स्ट होता है दोस्तों एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा केस कैपिटलाइजेशन मेथड, चौथा केस एन्युटी मेथड, और जो पांचवा केस है दोस्तों
वो है परचेज कंसीडरेशन मेथड। ये 5 केस हैं जिससे हम गुडविल की वैल्यू निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपने +2 में पढ़ा होगा दोस्तों तो आपने एवरेज मेथड भी पढ़ा होगा, सुपर प्रॉफिट भी और कैपिटलाइजेशन मेथड भी। एन्युटी और परचेज कंसीडरेशन अलग है, लेकिन दोस्तों मैं आपको पांचों मेथड बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले हम लेंगे एवरेज को, एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें दोस्तों हमें कुछ साल के प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होंगे। सम ईयर्स प्रॉफिट आर गिवन इन द क्वेश्चन। अब दोस्तों हम प्रॉफिट्स को लेंगे, उनका टोटल करेंगे और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे जितने साल के प्रॉफिट है। मान लीजिए दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे हमें 4 ईयर्स के प्रॉफिट गिवन है। 4 ईयर्स के प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है दोस्तों। एक का 1 लाख है, एक का 2 लाख है, एक का 3 लाख अमाउंट है और दोस्तों एक है 4 लाख रुपए। हमें 4 साल के प्रॉफिट गिवन है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। दोस्तों हम जब इसकी एवरेज निकालेंगे तो दोस्तों हम इन चारों को प्लस कर देंगे। 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख और प्लस 4 लाख। और अब दोस्तों जैसा कि मैंने बताया आपको नंबर ऑफ ईयर से परचेज कर देंगे। तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने होंगे दोस्तों? 4, क्योंकि 4 साल के प्रॉफिट है। 1 2 3 4, इनका टोटल करेंगे दोस्तों कितना आएगा? 10 लाख। और अब हम इसे 4 से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे 4 से। तो जो हमारा आएगा दोस्तों वो एवरेज प्रॉफिट आएगा। लेकिन दोस्तों ये तो एवरेज प्रॉफिट है, लेकिन हमें निकालना क्या है दोस्तों? गुडविल। हम तो गुडविल के लिए निकाल रहे थे ना सब कुछ। तो गुडविल निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे? जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है 2.5 लाख, उसको हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से गुना कर देंगे। नंबर ऑफ ईयर परचेज दोस्तों हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, और 2.5 लाख क्या दोस्तों? एवरेज प्रॉफिट। तो दोस्तों हम कह सकते हैं गुडविल निकालने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अब दोस्तों हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड, जो कि हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड क्वेश्चन में गिवन होगा, हमें निकालना होगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने का दोस्तों मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। आपको दिया हुआ होगा क्वेश्चन में आपको कितने साल के प्रॉफिट। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है आपको 4 साल के प्रॉफिट गिवन हो, लेकिन आपको 3 साल के ही प्रॉफिट लेने हो, क्वेश्चन में गिवन होगा। आपको जो गुडविल निकालनी है 3 ईयर्स के प्रॉफिट पे निकालनी है। तो दोस्तों हमें ये प्रॉफिट ले लिया, नंबर ऑफ ईयर से परचेज कर दिया, हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब मान लीजिए दोस्तों हमें कुछ एडजस्टमेंट भी दे दियो क्वेश्चन में। जैसे कह दिया हो हमें 10,000 का लॉस हुआ था, एबनॉर्मल लॉस 2018 में, और हमारा 2018 का प्रॉफिट 3 लाख रुपए है, और उसको एडजस्ट नहीं किया गया या कर दिया गया तो गलत कर दिया गया। तो दोस्तों हमें एडजस्टमेंट करनी होगी, फिर हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। यानी दोस्तों पहले हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे हमारे प्रॉफिट में। एडजस्टमेंट होने के बाद जो प्रॉफिट निकलेगा उसे हम प्लस करेंगे, ना कि 3 लाख को। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमारा आता है सेकंड मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। दोस्तों हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल को अगर निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। अब दोस्तों नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन हमें सुपर प्रॉफिट अब निकालना पड़ेगा, और हो सकता है कि दोस्तों क्वेश्चन में गिवन भी हो। हमें अगर सुपर प्रॉफिट निकालना है तो हमें 2 चीज़ें चाहिए। क्या क्या? हम एवरेज प्रॉफिट को दोस्तों हम एक्चुअल प्रॉफिट भी बोलते हैं। एवरेज प्रॉफिट में से हम नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दें। अब दोस्तों एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट हमें कहाँ से मिलेगा? हो सकता है दोस्तों जो एवरेज प्रॉफिट है हमें क्वेश्चन में गिवन हो,
या दोस्तों हो सकता है हमें निकालना भी पड़ जाए, जो पिछले मेथड से मैंने आपको अभी बताया एवरेज प्रॉफिट निकालना, हम उसे निकाल लेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों एवरेज प्रॉफिट की, और उसे एक्चुअल प्रॉफिट भी कहते हैं दोस्तों, मैं आपको फिर बता रहा हूँ ये बात। अब दोस्तों हम नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें। अब नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ से लाए? नॉर्मल प्रॉफिट दोस्तों कैसे निकलेगा? कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। दोस्तों नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। अब कैपिटल इन्वेस्टेड कहाँ मिलेगा दोस्तों? ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। नॉर्मल रेट भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, आपको उससे नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। कैपिटल इन्वेस्टेड और नॉर्मल रेट क्वेश्चन में गिवन है, इससे हम निकाल लेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट भी हमारे पास होगा, या हम निकाल लेंगे, उससे हमारा सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। सुपर प्रॉफिट इनटू नॉर्मल नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। तो दोस्तों ये पॉइंट भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब करते हैं हम दोस्तों एन्युटी मेथड। इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे? एन्युटी मेथड में गुडविल निकालने के लिए हम सुपर प्रॉफिट को गुना कर देंगे एन्युटी से। अब दोस्तों सुपर प्रॉफिट मैंने आपको बता दिया कैसे निकलेगा। एक्चुअल प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। अगर दोस्तों नॉर्मल प्रॉफिट गिवन नहीं है तो आप निकाल सकते हैं इस मेथड से, और आपको एक्चुअल प्रॉफिट गिवन नहीं है, उसे दोस्तों हम एवरेज प्रॉफिट कहते हैं, आप वो भी निकाल सकते हैं। अब एन्यूटी रेट दोस्तों आपको गिवन होगी। एक बात याद रखना दोस्तों, जो हम सुपर प्रॉफिट लेंगे वो हम 1 साल का लेंगे। जो एन्यूटी रेट है दोस्तों, अगर ये इफ़ लेस देन 1 है, 1 से कम है दोस्तों, तो हम डिवाइड करेंगे। यानी दोस्तों हम गुडविल को कैसे निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट इनटू 1 अपॉन एन्यूटी। ठीक है, अगर ये मोर देन 1 है, इफ़ मोर देन 1 यानी 1 से ज़्यादा है, तो दोस्तों हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, यानी हम गुना कर देंगे, और 1 से कम है तो हम डिवाइड कर देंगे। दोस्तों ये हम एन्युटी निकाल ली। यानी कि दोस्तों हमें एक बात गुडविल में ध्यान रखनी है, ज़्यादातर क्वेश्चंस में, ज़्यादातर मेथड्स में हमें सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ता है। सुपर प्रॉफिट के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, यानी हमें एवरेज प्रॉफिट भी निकालना आना चाहिए, सुपर प्रॉफिट भी निकालना आना चाहिए। एक बात और दोस्तों, जैसे कैपिटल इन्वेस्टेड है, हमें पहचानना होगा कैपिटल इन्वेस्टेड है क्या। मतलब उसमें कई नामों से दे सकते हैं, ये कोई लाइन बना के अमाउंट दे दें, लेकिन हमें पहचानना होगा हमें कैपिटल इन्वेस्टेड बता रहा है ये। हमें जैसे नॉर्मल रेट भी पहचानना होगा, हमें नॉर्मल रेट बता रहा है, पता नहीं क्या कह दे क्वेश्चन में, बहुत सारे नामों से इन्हें जाना जाता है। अब दोस्तों हम करते हैं परचेज कंसिडरेशन मेथड। इसमें गुडविल निकालने का दोस्तों बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। इससे दोस्तों हमारी गुडविल निकल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों हमारा एक मेथड रह गया है, कौन सा मेथड दोस्तों? कैपिटलाइजेशन मेथड। अब दोस्तों ये मेथड थोड़ा सा बच्चों को लगता है दोस्तों मुश्किल है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें बस थोड़ी सी कैलकुलेशन हो जाती है, और हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए हम किसको क्या बोलते हैं। दोस्तों कैपिटलाइजेशन मेथड को हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। ये है वो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब दोस्तों अब हम इन मेथड से गुडविल को निकालेंगे इन क्वेश्चंस में। दोस्तों क्वेश्चन अगर आपको दिया होगा तो उसमें आपको गिवन होगा कि आपको गुडविल किस मेथड से निकालनी है। आपको ये दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है आपको कौन से क्वेश्चन में क्या चीज़ अप्लाई करनी, आपको हर क्वेश्चन में गिवन होगा आपको ये क्वेश्चन इस मेथड से करना है। ठीक है दोस्तों, हम बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। यानी हम इस मेथड से देखेंगे दोस्तों हम गुडविल को कैसे निकालेंगे। गुडविल निकालने का फॉर्मूला दोस्तों है सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ
प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फॉर्मूला होगा गुडविल निकालने का। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट। देखिए दोस्तों, सुपर प्रॉफिट भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं होगा गिवन तो आप निकाल सकते हैं किस फॉर्मूले से, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट दोस्तों आप निकाल सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं, और नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, आपका गुडविल आराम से निकल जाएगा। अब दोस्तों जो बचता है वो बचता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें दोस्तों आपको थोड़ी बातें समझने वाली हैं, तो वो आपको मैं बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, जब हम कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड से तब हम गुडविल निकालेंगे, तो फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। जो हमारा कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट है इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। अब दोस्तों इसको भी तो निकालना पड़ेगा, तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR। दोस्तों ये शॉर्ट में लिख देते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब दोस्तों आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना आता है, 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, वरना दोस्तों इसे भी निकाला जा सकता है। वो तरीका होता है दोस्तों, कुछ ऐसी सिचुएशन हमें गिवन हो जाती है जिससे हमें पता लग जाता है ये ऐसे निकलेगा। वैसे एक मैं आपको क्वेश्चन ऐसा बताऊंगा जिसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको निकालनी पड़ेगी, उसका कैसे क्वेश्चन में गिवन हो सकता है। अब एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, ये दोस्तों आपको गिवन होगा। दोस्तों मान लीजिए अगर एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो इसको भी आपको निकालना पड़ेगा। अब दोस्तों एक्चुअल और एवरेज मैंने आपको दोस्तों कई बार बता दिया है, एक्चुअल भी बोल सकते हैं और हम एवरेज भी बोल सकते हैं। एक्चुअल और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, अब इनको निकालने का क्या फॉर्मूला है। तो देखिए दोस्तों फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिगिनिंग, यानी कि साल की स्टार्टिंग में, प्लस में कैपिटल एम्प्लॉयड इन द एंड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है दोस्तों, और दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, अगर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिगिनिंग नहीं दे रखा तो हम निकालेंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को कैपिटल इन द एंड माइनस में हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, यानी करंट ईयर के प्रॉफिट को आधा करके हम कैपिटल में से घटा दें। एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों हम, मान लीजिए साल की स्टार्टिंग हुई, आपके पास 1,00,000 रुपए कैपिटल है, कैपिटल इन द बिगिनिंग। ठीक है दोस्तों, और पूरे साल के दौरान आपको 12,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है दोस्तों, तो आपकी 1,00,000 दोस्तों स्टार्टिंग में कैपिटल थी बिगिनिंग की, प्लस अब आपकी एंड में कितनी कैपिटल है, 1,12,000। 1,00,000 तो दोस्तों है ही, प्लस 12,000 का प्रॉफिट हो गया, नहीं आपकी कैपिटल होगी 1,12,000 एंड की। तो दोस्तों हमने डिवाइड बाय 2 कर दिया, हमें एवरेज निकालनी है और हमारा फॉर्मूला भी यही था, कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिगिनिंग प्लस कैपिटल एम्प्लॉयड इन द एंड डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिगिनिंग है 1,00,000 और कैपिटल एम्प्लॉयड इन द एंड 1,12,000, हमने इन दोनों को प्लस कर दिया
क्योंकि हमारे पास कैपिटल इन द बिगिनिंग है लेकिन कैपिटल एट द एंड नहीं है। एंड निकालने के लिए दोस्तों हमने 1,00,000 बनी 12,000 को प्लस कर दिया 1,00,000 में 1,12,000। अब दोस्तों हमने इसकी एवरेज निकाली तो 1,06,000 रुपये आ गया। ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए दोस्तों हमको क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है, हमको सिर्फ गिवन है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 12,000, लेकिन हमें एंड की कैपिटल दे दी, कैपिटल इन द एंड 1,12,000, सॉरी दोस्तों 1,12,000। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम करेंगे दोस्तों 1,12,000 में से माइनस कर देंगे हाफ ऑफ 12,000। अब इसको हम आधा करेंगे दोस्तों 6,000, 6,000 इसमें से माइनस कर देंगे 1,06,000। इस तरीके से भी दोस्तों आ सकता है हमारा आंसर, कोई बड़ी बात नहीं है। आंसर निकालना दोस्तों हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हमें तरीका देखना है। 1,12,000 क्या है, कैपिटल इन द एंड, एंड में कितनी कैपिटल थे 1,12,000, उसमें से हमने माइनस किया हाफ ऑफ प्रॉफिट करंट ईयर का, तो हमारी एवरेज आ गई। दोस्तों ये फॉर्मूला देखिए हमने यहाँ भी लिखा है, कैपिटल इन द एंड 1,12,000 माइनस में हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट 12,000, 1,06,000 वही है दोस्तों, यहाँ देख लीजिए सेम आई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों हमने गुडविल के 5 मेथड्स पढ़े हैं, हम गुडविल को किस किस मेथड से कैसे कैसे निकाल सकते हैं। उम्मीद है मुझे दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक कीजिएगा। अगर दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को। हमें कमेंट करके भी बताइएगा दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।